नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है इन्फेक्शन प्रिवेंशन। इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना। इन्फेक्शन क्या है? इन्फेक्शन इज़ द एंट्री एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन इन्फेक्शियस एजेंट इन द टिश्यूज़ ऑफ द होस्ट। होस्ट क्या है यहाँ पर? जैसे कि एक पर्सन है, उस पर्सन के अंदर जो टिश्यूज़ हैं वहाँ पर क्या हो रहा है, बाहर से इन्फेक्शियस एजेंट आ रहा है और वो इन्फेक्शियस एजेंट की एंट्री और शरीर के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन है वो बढ़ता है एंट्री के बाद में, उसी को हम बोलते हैं इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन इज़ द एंट्री एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन इन्फेक्शियस एजेंट इन द टिश्यूज ऑफ द होस्ट। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या रोल होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, इन सब का क्या रोल होता है? Microorganisms capable of harming people are called pathogens और pathogenic। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि लोगों को हार्म पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं या तो, या फिर क्या कहते हैं? पैथोजेनिक। नेक्स्ट आता है सेप्सिस टर्म। सेप्सिस का मतलब है प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का प्रेजेंस होना या इन्फेक्शन की उपस्थिति होना क्या कहलाता है? सेप्सिस। और सेप्टिसीमिया क्या है? यदि ये इन्फेक्शन ब्लड में हो जाए तो इन्फेक्शन इन ब्लड क्या कहलाता है? सेप्टिसीमिया। अगला है एजेंट कॉजिंग इन्फेक्शन। कौन कौन से ऐसे एजेंट हैं जो कि इन्फेक्शन कॉज करते हैं? ये हैं बैक्टीरिया, वायरस जैसे कि हेपेटाइटिस ए, HIV, फंगाई, पैरासाइट्स एट्सेट्रा। तो ये सब क्या है? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं या वो एजेंट हैं जो कि इन्फेक्शन फैलाते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई एंड पैरासाइट्स। नेक्स्ट आते हैं टाइप ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन किस किस तरह के होते हैं? तो एक्यूट इन्फेक्शन जो कि एकदम होता है, अचानक होता है। क्रॉनिक इन्फेक्शन जो धीरे धीरे डेवलप होता रहता है और धीरे धीरे फैलता रहता है शरीर में। एयरबॉर्न इन्फेक्शन, एयर से संबंधित। क्रॉस इन्फेक्शन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इन्फेक्शन हो रहा है। ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मीन्स जो ड्रॉप्स, जैसे स्नीजिंग के वक्त जो ड्रॉप्स आ रहे हैं उनसे इन्फेक्शन होना। एंडोजीनियस इन्फेक्शन मतलब कि बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होना। एक्सोजीनियस, बाहर से होना इन्फेक्शन। लेटेंट इन्फेक्शन, ईट्रोजोनिक इन्फेक्शन जिसका कोई कारण नहीं हो। मिक्स तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं। नोजोकोमियल इन्फेक्शन, और इसके अलावा अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शंस, पायोजेनिक, पस से रिलेटेड। सेकेंडरी इन्फेक्शन, एक इन्फेक्शन व्यक्ति के पहले ही है और दूसरा इन्फेक्शन और उसमें एंटर कर जाए तो उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन कहते हैं। सिस्टमेटिक इन्फेक्शन जो कि बॉडी के सारे सिस्टम में इन्फेक्शन होता है। एंड टर्मिनल इन्फेक्शन और वाटर बॉर्न इन्फेक्शन जो कि वाटर की वजह से इन्फेक्शन फैलता है। तो ये हो गए टाइप ऑफ इन्फेक्शन। एक्यूट इन्फेक्शन, क्रॉनिक इन्फेक्शन, एयरबॉर्न इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, एंडोजीनियस इन्फेक्शन, एक्सोजीनियस इन्फेक्शन, लेटेंट इन्फेक्शन, ietrozoonic infection, mixed infection, nosocomial infection, opportunistic infection, pyogenic infection, secondary infection, systematic infection, terminal infection और waterborne infection। नेक्स्ट है चेन ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की चेन जो है, श्रृंखला जो है वो किस तरह से चलती है? सबसे पहला है इन इन्फेक्शियस एजेंट्स और पैथोजन। सबसे पहले एक पैथोजन होता है या इन्फेक्शियस एजेंट होता है जो कि इन्फेक्शन फैलाएगा। सेकंड है ए रिजर्वायर और सोर्स फॉर पैथोजन ग्रोथ। ऐसा रिजर्वायर जहाँ पर कि उस पैथोजन की ग्रोथ होगी। नेक्स्ट है तीसरा ए मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जैसे कि छींक खा वो व्यक्ति, स्नीजिंग की, उससे गया, कफ से गया, वाटर से गया, तो इस तरह से उसका मोड क्या है ट्रांसमिशन का। नेक्स्ट है ए पोर्टल ऑफ एंट्री टू होस्ट। होस्ट में जाने के लिए, जिस व्यक्ति में वो बीमारी फैलाएगा उसमें जाने के लिए पोर्टल ऑफ एंट्री क्या है? वो नाक के द्वारा जा रहा है, मुंह के द्वारा जा रहा है, तो इस तरह से। एंड ए ससेप्टिबल होस्ट, और जिसमें कि वो जाएगा ससेप्टिबल होस्ट। तो इस तरह से ये चेन होती है किसकी? इन्फेक्शन की। पहला इन्फेक्शियस एजेंट होता है, रिजर्वायर सोर्स होता है जिससे इन्फेक्शन फैलेगा,
फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किस मोड के द्वारा फैलेगा, पोर्टल ऑफ एंट्री क्या होगा, और ससेप्टिबल होस्ट जिसमें वो इन्फेक्शन जाएगा, तो ये कहलाती है चेन ऑफ इन्फेक्शन। नेक्स्ट आते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन के मोड्स क्या क्या होंगे, तो पहला है कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन। कॉन्टैक्ट मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहा है तो उससे तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो गया। इनडायरेक्ट मीन्स किसी चीज़ में कोई वायरस या बैक्टीरिया हुआ और वो किसी ने दूसरे ने यूज़ कर लिया, जैसे कि स्नीजिंग के वक्त जो रुमाल है वो जिस व्यक्ति ने यूज़ करा है दूसरा व्यक्ति भी उसको यूज़ कर लेता है, तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन हो गया। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, एयरबोर्न, एयर से, व्हीकल, कोई व्हीकल हो जैसे कि कोई इंसेक्ट हो, मॉस्किटोज हो, उनसे। वेक्टर बॉर्न, वेक्टर से ट्रांसमिशन होना। तो इस तरह से ये हो गए मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, एयरबोर्न ट्रांसमिशन, व्हीकल ट्रांसमिशन एंड वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन। नेक्स्ट आता है हु इज़ एट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का रिस्क किसको रहता है, स्टाफ को, क्लाइंट को और कम्युनिटी को। जो स्टाफ पेशेंट को समझ रहा है, संभालने में लग रहा है, उसको केयर कर रहा है, उसको, क्लाइंट को, दूसरा क्लाइंट है उसको, और कम्युनिटी को, इनको होता है इन्फेक्शन का रिस्क। नेक्स्ट आता है इन्फेक्शन प्रिवेंशन, कैसे प्रिवेंट किया जाए इन्फेक्शन को होने से। तो इसके लिए चेन्स होती हैं, ब्रेकिंग द चेन फर्स्ट ऑफ इन्फेक्शन। जो चेन फर्स्ट है उसको हम इन्फेक्शन की को ब्रेक करते हैं, उसको तोड़ते हैं, तो इस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अब चेन फर्स्ट में क्या क्या आएगा, चेन फर्स्ट में आएगा रैपिड एंड एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ब्लड कल्चर से, थ्रोट स्वैब से या ट्रेकियल एस्पिरेशन से। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रैपिड करेंगे जल्दी, और एक्यूरेट एग्जैक्ट उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे किसका, ऑर्गेनिज्म से, कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है। इसके लिए हम क्या टेस्ट करेंगे, ब्लड कल्चर टेस्ट करेंगे, थ्रोट स्वैब करेंगे और ट्रेकियल एस्पिरेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू डिजीज़। दूसरा है कंट्रोल और एलिमिनेशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट इंक्लूड प्रॉपर क्लीनिंग विद वाटर, क्लीनिंग वाटर से क्लीन करेंगे जो भी यूटेंसिल यूज़ कर रहे हैं, क्लोथ यूज़ कर रहे हैं, डिसइंफेक्शन का यूज़ करेंगे, और स्टरलाइजेशन का जैसे कि ऑटोक्लेव वगैरह का यूज़ करेंगे। तो ये तो हो गया ब्रेक करना चेन ऑफ इन्फेक्शन को फर्स्ट को। रैपिड एंड एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म और कंट्रोल और एलिमिनेशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। अब इसमें डिसइंफेक्टेंट कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं हम, हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट्स हैं एक्टिवेटेड ग्लूटाल्डिहाइड, जिसको कि साइडेक्स 2% है, ये होता है एक तो एक्टिवेटेड ग्लूटाल्डिहाइड। दूसरा है सोडियम हाइपोक्लोराइड 1%। तीसरा है कार्बोलिक सॉल्यूशन 5%। फोर्थ है ब्लीचिंग पाउडर 1%। तो ये हो गए हाई लेवल के डिसइंफेक्टेंट, एक्टिवेटेड ग्लूटाल्डिहाइड साइडेक्स 20%, सोडियम हाइपोक्लोराइड 1%, कार्बोलिक सॉल्यूशन 5%, ब्लीचिंग पाउडर 1%। नेक्स्ट आता है लो लेवल डिसइंफेक्टेंट्स। लो लेवल डिसइंफेक्टेंट्स में कौन कौन से आते हैं, मेथिलेटेड स्पीड 70%, बीटाडिन सॉल्यूशन 10%, सेवलॉन 1%, ये आते हैं लो लेवल ऑफ डिसइंफेक्टेंट। मेथिलेटेड स्पीड 70%, बीटाडिन सॉल्यूशन 10%, सेवलॉन 1%। तो ये तो हो गई चेन ऑफ फर्स्ट ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक करना। देन आता है ब्रेकिंग द चेन 2 ऑफ इन्फेक्शन, चेन 2 को इन्फेक्शन को ब्रेक करना। इसमें क्या आता है, मेजर फॉर कंट्रोल और एलिमिनेशन ऑफ रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन, उसको कंट्रोल करना या एलिमिनेट करना किसको, रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन को। इसके लिए एम्प्लॉय हेल्थ को जैसे इम्यूनाइजेशन देना, हेल्थ चेकअप करना, देन है एनवायरमेंटल क्लीनिंग करना, देन है हैंडलिंग ऑफ लिनन्स, जो भी लिनन यूज़ कर रहे हैं उनकी प्रॉपर हैंडलिंग करना, विजिटर्स कंट्रोल करना, पेस्ट कंट्रोल करना। तो ये सब किस में आ गए, चेन 2 ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक करने में, कि इसमें जो रिजर्वायर हैं उनको ही एलिमिनेट कर देंगे या उनको कंट्रोल करेंगे। तो उसके लिए इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप, एम्प्लॉय की हेल्थ में, एनवायरमेंटल क्लीनिंग, हैंडलिंग ऑफ लिनन्स, विजिटर्स कंट्रोल एंड पेस्ट कंट्रोल।
नेक्स्ट आता है ब्रेकिंग द चेन 3 ऑफ इन्फेक्शन। चेन 3 को कैसे ब्रेक करेंगे, तो इसमें आता है पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट। एग्जिट जो होता है पोर्टल, उसको हमें ब्रेक करना है। प्रैक्टिस एसेप्टिक प्रिकॉशंस को प्रैक्टिस करेंगे। अवॉइड टॉकिंग डायरेक्टली इनटू द क्लाइंट फेस। क्लाइंट के फेस पे डायरेक्ट जो टॉक हो रही है उसको अवॉइड करेंगे। बियरिंग ऑफ मास्क, मास्क पहनेंगे। डिस्पोजेबल ग्लव्स पहनेंगे और केयरफुल हैंडलिंग ऑफ द वेस्ट। जो भी वेस्ट है उनकी केयरफुल हैंडलिंग करेंगे। तो ये आ गया चेन 3 इन्फेक्शन को कंट्रोल करना। नेक्स्ट क्या था, चेन 4। चेन 4 को कैसे ब्रेक करेंगे इन्फेक्शन की चेन 4 को, तो इसके लिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो एयरबोर्न प्रिकॉशन रखेंगे, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन रखेंगे और कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन रखेंगे। एयरबोर्न प्रिकॉशन, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन और कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन। नेक्स्ट आता है ब्रेकिंग द चेन 5 ऑफ इन्फेक्शन। चेन 5 को कैसे ब्रेक करेंगे, तो पोर्टल ऑफ एंट्री है इसमें चेन 5 में। तो इसमें मेंटेन इंटेग्रिटी ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी मेंटेन करना। प्रॉपर पोजिशनिंग ऑफ ट्यूबिंग्स, जो भी ट्यूबिंग्स हैं उनको प्रॉपर पोजिशनिंग देना। इंश्योर पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन को इंश्योर करना। एंड प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ कैथेटर्स, ड्रेनेज सेटअप्स, इनकी प्रॉपर हैंडलिंग करना। तो ये आएगा चेन 5 ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक करना, मीन्स पोर्टल ऑफ एंट्री को ब्रेक करना। उसमें आ गया मेंटेन इंटेग्रिटी ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, प्रॉपर पोजिशनिंग, प्रॉपर पोजिशनिंग ऑफ द ट्यूबिंग, एंश्योर पर्सनल हाइजीन, प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ कैथेटर्स, ड्रेनेज सेट्स। नेक्स्ट आता है ब्रेकिंग द चेन 6 ऑफ द इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन की चेन 6 को कैसे ब्रेक करेंगे, तो प्रोटेक्टिंग ससेप्टिबल होस्ट, जिसमें इन्फेक्शन जाएगा उसको कैसे प्रोटेक्ट करके, तो रेगुलर ओरल हाइजीन होनी चाहिए उसकी। एनकरेज प्रॉपर इम्यूनाइजेशन, प्रॉपर इम्यूनाइजेशन होना चाहिए। वेल बैलेंस डाइट होनी चाहिए। प्रमोशन ऑफ कंफर्ट एंड स्लीप, और कंफर्ट और स्लीप का उसमें प्रॉपरली प्लेस होना चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए। तो ये होते हैं प्रोटेक्टिंग ससेप्टिबल होस्ट, या फिर कह सकते हैं ब्रेकिंग द चेन 6 ऑफ इन्फेक्शन। तो आज का हमारा टॉपिक था इन्फेक्शन प्रिवेंशन। इसमें मैं इन्फेक्शन के बारे में और उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए इसके बारे में पढ़ा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।